इन लोगों को बस आईपीएल आईपीएल खेलते रहना चाहिए। ये T20 वर्ल्ड कप क्यों इनको दे दिया गया, मुझे समझ नहीं आ रही। पहले इनका पाकिस्तान के साथ इशू होता था, फिर अब बांग्लादेश के साथ, मतलब अब पाकिस्तान के कोई भी ओरिजिन खिलाड़ी कहां पर भी मौजूद होंगे, ये उनको वीजा नहीं देंगे। और मुझे समझ नहीं आती, अब इन्होंने इटली के अंदर जो पाकिस्तान के ओरिजिन खिलाड़ी हैं उनको इन्होंने वीजा देने से इनकार कर दिया है। दूसरी तरफ ओमान के अंदर 5 प्लेयर्स हैं जो कि पाकिस्तानी ओरिजिन रखते हैं, पाकिस्तान से हैं, वो जारी बात है उनका जो पासपोर्ट है वो पाकिस्तानी है। तो जनाब अब इन्होंने उनको वीजा देने से मना कर दिया है। यूएसए के अंदर पाकिस्तानी ओरिजिन खिलाड़ी मौजूद हैं, उनको इन्होंने वीजा देने से इनकार कर दिया। भाई तुम आईपीएल आईपीएल खेलते रहो, तुम ये इंटरनेशनल क्रिकेट ना छोड़ दो, तुम बस वहीं से पैसा बनाओ, वहीं से बब्बू बब्बू खेलते रहो, बस तुम ये छोड़ दो। तुम्हारे बस की बात नहीं है वर्ल्ड क्रिकेट को चलाना, तुम्हारी बस की बात नहीं है वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर सरवाइव करना। दूसरी तरफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल एक्सपोज होके रह गया, अपने ही रेजोल्यूशन के ऊपर वो फंस के रह गए हैं जो 2025 के अंदर उन्होंने तमाम के तमाम मेंबर बोर्ड्स ने खुद इसको पास किया था। अब वो खुद फंस चुके हैं कि हमने ये क्या चीज अपने मत्थे मार ली है। अब वो खुद कंफ्यूज है कि हमने बेसिकली किया क्या है। आईसीसी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के दरमियान मीटिंग हुई है जो कि डिजिटली हुई है, जूम के अंदर हुई, जूम पे हुई है। वहां पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने वही चीज सामने रखी जो 2025 में इंडिया ने जब पाकिस्तान आने से इनकार किया और कहा कि हमें सिक्योरिटी थ्रेट है और हमारी हुकूमत ने मना किया है हमें जाने से। तो ये रेजोल्यूशन उस टाइम पर पास हुआ था कि कोई भी कंट्री अगर उसमें T20 वर्ल्ड कप हो रहा है या कोई भी आईसीसी इवेंट हो रहा है, तो अगर कोई भी मुल्क आकर ये कह देता है कि हमारी हुकूमत ने हमें मना किया यहां पर जाने से, तो आईसीसी, मैंने पहले भी आपको बताया था कि आईसीसी अपने हाथ उसके ऊपर खड़े कर लेता है। क्यों? क्योंकि इंडिया ने खुद तमाम मेंबर बोर्ड के अंदर मिलके, उनके साथ मिलके ये रेजोल्यूशन पास कराया था कि आईसीसी फिर उसके ऊपर कोई बात नहीं करेगा, बल्कि उस पर जो है वो हाइब्रिड मॉडल लागू किया जाएगा। तो अब वही चीज बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड खुद आईसीसी को यह समझा रहा है कि भाई साहब ये आपके कानून के अंदर, ये किताब के अंदर जो है वो एक आर्टिकल लिखा हुआ है, आपने खुद उस रेजोल्यूशन को पास किया है। तमाम मेंबर बोर्ड ने उस रेजोल्यूशन को पास किया जो 2025 में इंडिया ने जब पाकिस्तान के साथ किया था। तो अब हम भी बेसिकली वही चाहते हैं, क्योंकि हमारी हुकूमत, क्रिकेट बोर्ड का तो उनका कोई इशू नहीं है, उन्होंने कहा यह हमारी हुकूमत ने हमें इनकार किया है कि आप अपने इंडिया में जाकर मैचेस नहीं खेल सकते। और अब तो सोने पे सुहागा ये हो गया कि इंडिया जो आईसीसी की इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी असेसमेंट है, उन्होंने खुद ये 3 बातें बताई हैं कि अगर ये 3 बातें होंगी तो डेफिनेटली आपको जो है वो सिक्योरिटी थ्रेट आएंगे और खतरात होंगे बांग्लादेश क्रिकेट टीम को जब वो इंडिया में आके मैचेस खेलेगी। वो 3 बातें आप सोशल मीडिया के ऊपर सुन चुके हैं। उन 3 बातों में तो मैं तो हैरान हूं 3 वजूहात सुन के कि जी मुस्तफिजुर रहमान को आप स्क्वाड के अंदर नहीं लेकर आएंगे, और दूसरी तरफ बांग्लादेश का कोई भी फैन बांग्लादेश की शर्ट पहनकर मैदान पर नहीं आएगा, और तीसरी तो मतलब हद ही हो गई है कि बांग्लादेश के अंदर उस टाइम पर पॉलिटिकली वो जो इलेक्शंस होते हैं वो वहां पर नहीं होंगे जब T20 वर्ल्ड कप हो रहा होगा। T20 वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा है, इलेक्शन बांग्लादेश के अंदर होने हैं, मसला आईसीसी की इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी असेसमेंट को है। मतलब हालत यहां पर इतनी टाइट हो चुकी है कि आईसीसी को समझ नहीं आ रही कि हमने अपना जो इंडिया के कहने के ऊपर रेजोल्यूशन पास कराया था, अब हम किधर जाएं। अब 2 टुकड़े हो चुका है इस टाइम पर आईसीसी। आप देख लें, आईसीसी को इस टाइम पर कोई समझ नहीं आ रही कि हम किसकी तरफ जाएं, क्योंकि उधर से इंडिया उनको डंडा देता है, क्योंकि टॉप पोजीशंस के ऊपर इंडियंस बैठे हुए हैं, दद्दे बैठे हुए हैं आईसीसी के अंदर। तो आईसीसी के वाइस प्रेसिडेंट भी इंडियंस हैं और आईसीसी का प्रेसिडेंट भी इंडिया का बैठा हुआ है, सारी बात है। तो अब वहां पर वो फंसे हुए हैं, जो पढ़े लिखे लोग सारी बात आईसीसी के अंदर बैठे हैं, तो अब वो फंसे हुए हैं कि हम किस तरफ जाएं। हम अपने ही कानून की किताब को क्या फाड़ कर फेंक दें जो हमने खुद एक रेजोल्यूशन पास कराया था। तो अभी तक कोई रास्ता नहीं निकल सका है। और दूसरी तरफ इंडिया ने
पाकिस्तानी ओरिजिन खिलाड़ी जो ओमान के अंदर है, ओमान के स्क्वाड में है, इटली के स्क्वाड में है, यूएसए के स्क्वाड में है, उनको वीजा देने से इनकार कर दिया है। खैर, आप लोग अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।